जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अब भगवान श्री कृष्ण इस सत्य को और गहराई से समझाते हैं और बताते हैं मृत्यु असल में क्या है। आइए जानते हैं अध्याय 2 के श्लोक 13 से 20। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्याति। भगवान श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। जो कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सम दुःखदः आगमा पायिनो नित्यास्थितान्तिस्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी गर्मी, सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हर भावना अस्थायी है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। आज का दुख हमेशा नहीं रहेगा, बस धैर्य रखना जरूरी है। यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालात में एक जैसा रहे, वही आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य सिर्फ सच का है, आत्मा का है, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। अविनाशी तु तत्त्वविद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुं महति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब अस्थाई सिर्फ वही जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ताः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं, जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है।
श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, तो शोक किस बात का करना। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। न जायते म्रियते वा कदा छिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु का डर, खत्म हो जाता है। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 13 से 20, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा का सबसे गहरा सत्य समझाया। अगले भाग में आत्मा के और रहस्य और जीवन का असली कर्तव्य जानेंगे। इस अध्याय दर अध्याय श्रृंखला से जुड़े रहिए और गीता के हर ज्ञान को आसान और गहराई से समझते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।